बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो हमारी इस समस्या का तुरंत में हल निकालता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका बपतिस्मा होने से या ईसाई धर्म में जाने से आप ईसाई नहीं हो जाते। आज हम आपको मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, क्योंकि मसीह लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका बपतिस्मा होने से या ईसाई धर्म में जाने से आप ईसाई नहीं हो जाते। ये बहुत बड़ा एक फैसला आया है हमारे लिए, और उसमें उन लोगों ने इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें उन लोगों ने साफ बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने, खाली मात्र बपतिस्मा लेने से कोई ईसाई नहीं होता, पहली बात। और उसने बोला है जब तक आप प्रोफेस नहीं करो, ये आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 25 में, धर्म स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 जो हमें धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उसके अधीन आप अपने धर्म का प्रोफेस कर सकते हैं। प्रोफेस का हिंदी में मतलब है कि आप जब तक खुले आम उसको स्वीकार ना कर लें या दावे के साथ ये ना कहें कि हाँ मैं ईसाई हूं, तब तक आपका धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, आपको नहीं माना जाएगा। खाली बपतिस्मा लेने से आप ईसाई नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस मानने से अगर हमने बपतिस्मा ले भी लिया है तो भी हम ईसाई नहीं है, ये तर्क हम लोग आज थाने में, कोर्ट में, सब जगह दे सकते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अपना हवाला दे सकते हैं कि ये ऑर्डर है। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, उसका विश्लेषण है ये कि एक्सप्लिसिट का मतलब जब तक मुखर होके और मुखर हो करके आप प्रकट ना करें अपने आप को, तब तक आपका जो एफिडेविट जो कलेक्टर को दिया है उसकी भी कोई वैधता नहीं होगी। तो कलेक्टर को भी अगर हमने दे दिया है और हम अपना बपतिस्मा भी ले लिए हैं, तो भी हम ईसाई नहीं हैं जब तक हम खुले आम अपनी घोषणा करके ये नहीं स्वीकारते हैं, जिसको प्रोफेस कहा गया है कि हाँ मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसलिए आपके ऊपर कोई भी धर्म परिवर्तन की धाराएं नहीं लग सकती हैं। ये इसका हमारा फॉल आउट है, ये इसका रिजल्ट है जो हमको मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें और आगे इन लोगों ने विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि मैं हिंदू जन्म लेकर के भी और धर्मांतरण करके भी मैं ईसाई नहीं होता हूं, जब तक मैं अपने धर्म का खुले तौर पे घोषणा ना करूं कि हाँ मैं ईसाई हूं। तो हमारे यहाँ जितने विश्वासी आते हैं, इनने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया और कलेक्टर को भी नहीं दिया है, तो हम पे धर्मांतरण का आरोप ये लगाना बिल्कुल बेमानी है। एक बात ये गलत ही नहीं, मतलब ये धाराएं अट्रैक्ट ही नहीं होती हैं। धर्म परिवर्तन की धाराएं आज पुलिस या कोर्ट लगा ही नहीं सकती है। आप पुलिस को चैलेंज करिए, इसकी कॉपी मेरे से ले जाइए, वेब कॉपी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इंग्लिश में है, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हो गई हैं जो हम लोगों को, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अब हम आते हैं कि अगर हमको आज भविष्य में चुनाव लड़ना है, ईसाइयों ने अपनी पार्टी बनाई है और काफी अच्छी सफलता मिली है, तो भविष्य में भी आप जब चुनाव लड़ेंगे तो ये मुद्दा आपके सामने आएगा। अभी भी हमारे पास ये मुद्दे आए थे कि क्या आप शेड्यूल कास्ट हैं कि नहीं। अब शेड्यूल कास्ट को हम और थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर और स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, पर उसमें हम ये पूछेंगे तो अब शेड्यूल ट्राइब जो है, और शेड्यूल ट्राइब अगर ईसाई हो गया है, तो क्या वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, उसका जो है, उसकी जो मान्यता है वो समाप्त नहीं होती है, ऐसा ये ऑर्डर कर रहा है। पर उसने शेड्यूल ट्राइब नहीं बोला, उसने शेड्यूल कास्ट बोला है। तो हम शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एक इस किस्म का ऑर्डर वहां से जाकर के ले सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट जो हम पे आता है, जो प्रभाव हम पे पड़ रहा है, अब अगर शेड्यूल ट्राइब वाला है, मतलब जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये जो वर्ग है, ये आज बहुत प्रताड़ना झेल रहा है इस आधार पे कि
आपने धर्म ईसाई स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपका शेड्यूल ट्राइब का मतलब जनजाति का स्टेटस समाप्त हो गया है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है, आज हमारा खाना पीना रोक रहे हैं, हमारे खेतों को लूट रहे हैं, उसके बाद हमारे शव को दफनाने दे रहे हैं। तो ये सब बातें इस सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर आ गई हैं। मतलब ये साफ हो गया है कि मैं ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी मेरा कास्ट जो है वो नहीं बदलती है, मेरी जो ट्राइब है वो नहीं बदलती है। तो ये जो हम लोग अभी बैकफुट पे होकर के आज शासन के साथ जो हम अपनी बातों को रखते हैं, उसमें बड़े दबंगता से रखे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और शासन ने हमको माना है कि हम ईसाई होने के बाद भी हमको अपने ट्राइबल लैंड राइट्स, हमारे पास अधिकार है। पहली बात, हमको कोई मुर्दा गाड़ने से नहीं रोक सकता, चाहे मैं अपनी जमीन पे गाड़ूं, मुझको कोई क्रिश्चियन उसमें ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शेड्यूल ट्राइब का ही हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये पहली बात है। आपके धान वान मारा पीटी ये वो करते हैं तो सीधा कलेक्टर को बोलिए, देखिए ये कॉपी लगाइए, उसमें थाने को दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी मेरे साथ ले जाइए और उसमें लगाइए, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और अगर आप इसके बाद भी मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं धर्मांतरण विधेयक के अंतर्गत या किसी और इस किस्म की धारा के अंतर्गत, तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी। और मैं इस अवमानना का सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के माध्यम से लगाने में एक सेकंड की देरी नहीं करूंगा। तत्परता से आपके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मैं वहां पे मुकदमा दायर करूंगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मसीह लोगों के लिए जो कुछ कहा, उसे सुनकर आप सभी क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे मसीह लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जिन मसीह लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है वह ईसाई नहीं बने हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अभी के समय पूरे भारत देश में ऐसे बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर झूठा आरोप लगाकर कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकों आरोप ईसाई विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर लगाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है, हमारा यीशु मसीह भस्म करने वाली आग है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, परमेश्वर का वचन यहाँ तक कहता है, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, ये जितने बजरंग दल के लोग हैं और यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, आने वाले दिनों में ये खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, क्योंकि भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने प्रसार करने का पूरी इजाजत देता है। तो आप सभी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, लेकिन उनका सामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो बाइबल कहती है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।